वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को काव्य खंड का एक्सरसाइज जो फर्स्ट है जिसका आप लोगों को पढ़ना है। इस जो एक कविता है और इस कविता के बारे में जानेंगे, है ना। इसके शीर्षक है करवरक और इनके जो लेखक है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे, इस कविता को पढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले आज हम लोग सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, है ना, उनका जन्म स्थान कहाँ है ना, उन्होंने क्या क्या लिखे, इन सब सारी चीज के बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे, जानेंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी के जो परिचय है, लेखक परिचय के बाद हम लोग इनसे जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू बन पाएगा आज फिर हम उसको भी पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एमसीक्यू आप लोगों को करना ही पड़ेगा, है ना। और एमसीक्यू रटने का कोई जरूरी नहीं है, आप लोग यदि ध्यान से सुनते हैं, इसको सही से समझते हैं तो 100% आप लोग एमसीक्यू खुद से बनाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं अब करवरक का मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग का जो बुक है आप लोग को दिख रहा होगा, ये बुक है दिगंत। इसी बुक को पढ़ना है आप लोगों को। और इस बुक में जो दिया हुआ है 3 पार्ट में बांट दिया है आप लोग को, जिसमें गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति। तो गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति जो दिगंत बुक है आपका क्लास 12 का, जिसमें हमने गद्य खंड का 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुके हैं, काव्य खंड का भी, है ना। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से। और व्याकरण में भी हमने संज्ञा और सर्वनाम को कंप्लीट करवा दिया है। तो आज जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए बुक जो आप लोग निकाल लीजिए, बुक जो आपको बुक में मिले हो तो देख लीजिएगा। और जो ही नहीं है कि जो बुक में है उसी को मतलब पढ़ के समझे, इसके बारे में हम लोग जो जान सकते हैं, जो जोड़ी है वो हम आप लोग को बता देते हैं और उसको समझ लेंगे तो मेरा इसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी और इसका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिए बुक, फिर भी बुक रखिए सामने में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनका जन्म जो है ना वो 1492 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका जन्म जो है एक अनुमानित है। ये उसकी जन्म का जो डेट दिया गया है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब 1492 ईस्वी में तो हुआ ही था, लेकिन और भी जैसे लेखक है उनका आप जन्म अगर पढ़े होंगे तो उसमें क्या है कि आपको बताया गया होगा कि 1 जुलाई, 15 जुलाई फलाना डेट दिया रहता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा डेट नहीं दिया गया है। सिर्फ बताया गया कि अनुमानित है, ये अनुमान लगाया गया है कि 1492 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका जन्म? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, वो थे क्या, हिंदी साहित्य के भक्ति काल। किस काल का? आप लोग काल 4 को पढ़ा दिए थे, 4 काल बताए थे, और किस वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से काल आता है वो भी बता दिए थे आप लोग को, ठीक है। तो काल तो समझ ही लीजिएगा, है ना। और सभी कवि जो होते हैं वो किसी न किसी काल से हैं, जिस काल के कवि है उस काल, जिस काल में होते हैं उस कविता वो लिखते हैं, उसको जरूर उसका एमसीक्यू बन के आता है कि ये कवि किस काल के कवि हैं, है ना। तो काल के साथ साथ आप लोगों को एक युग भी बताए थे उसमें। क्या बताए थे उसमें? क्या बताए थे? किसने बताए थे? जो काल था ना उस काल के उपरांत में, है ना, युग को भी बांट दिए थे। हाँ, भारतेंदु युग था और क्या सब था, तो उसको भी बताए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, है ना। इसवी भी बता दिए थे। तो इनका जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनका जन्म जो है ना, तो 1492 ईस्वी हुआ था। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये हिंदी साहित्य, किसके? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के एक महान कवि थे। इस शीर्षक, इस लाइन को समझिए। पंखा चलाओ, बहुत बढ़िया। समझिए बढ़िया से। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा, क्या चीज? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी
शाखा के एक महान कवि थे। क्या क्या हम बताएं, एक ही लाइन में आपको बता दिए। भक्ति काल के निर्गुण धारा, क्या धारा, अब जो आ गया ये आ गया निर्गुण धारा। तो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को हम निर्गुण धारा भी क्या है, किस काल से क्या निकलता है धारा सब, ये भी आप लोग आज समझा ही देंगे। हालांकि आप लोगों को ऐसा नहीं होगा, है ना, तो कुछ हो कुछ ना हो उसके दिक्कत नहीं, समझना है तो समझाएंगे। निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी, वो प्रेम मार्ग यानी कि प्रेम के बारे में वो उन्होंने कविता सब जो है लिखे थे। तो प्रेम मार्गी शाखा के एक महान कवि माना गया, किनको, मलिक मोहम्मद जैसी को, ठीक है। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। सूफी महात्मा थे। वो महात्मा कैसे बन गए, वो अपने गृहस्थी जीवन से महात्मा कैसे बन गए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोग सूफी संत के, किसके, सूफी के महान, किसका, उदार सूफी महात्मा थे। वो मलिक वंश के थे। किस वंश के, अच्छा, वो उन जो वंश में थे उनका वंश का नाम क्या था, मलिक, है ना, के थे। उनका नाम उसका जो है, उसका जन्म पहले में, उसका जन्म जो बताए थे पहले भी, उसका जन्म जो है अनुमानित किया गया था किस ईस्वी में, 1492 ईस्वी में। और वो किस जगह से थे, उसका निवास स्थान उत्तर प्रदेश में जायस नाम के स्थान पर उसका जन्म हुआ था। कहाँ, उत्तर प्रदेश के जायस स्थान पर हुआ था। ऐसी समझिए, इससे पहले जो पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना, तो उसमें चंद्र शर्मा गुलेरी, सेकेंड लेसन जो था चंद्र शर्मा गुलेरी, तो आप देखिए नाम के लास्ट में गुलेरी लगा हुआ था। वो कहाँ था, गुलेरी क्या था, उसका स्थान था, जन्मभूमि था। तो लेखक जो जहाँ उनका जन्मभूमि होता है उनको भी अपने नाम के लास्ट में लगा लेते हैं। क्योंकि देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, और इसका जन्म स्थान कहाँ था, जायस में। वो कहाँ जन्म लिए थे, जायस में, और उसके नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ, जायसी। क्लियर। तो ये जो लास्ट में नाम लगा हुआ, अब ऐसा नहीं है कि सभी लेखक के नाम में लगा ही होगा, कुछ कुछ ऐसे लेखक हैं जो अभी मिल चुके हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी लगा हुआ है, इससे पहले चंद्र शर्मा गुलेरी, वो गुलेरी गांव के थे। तो यहाँ तो जायसी है, तो आप लोग और कभी आ जाए नाम रहे मलिक मोहम्मद जायसी याद रहेगा स्थान, तो जायसी। तो एक तरह से माइंड में लगा रखना कि मलिक मोहम्मद का जन्म स्थान क्या था, जायसी। इससे भी समझ में आ जाएगा, ये समझने वाली बात है। इसको माइंड में रखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा ये उसका पूरा नाम ही है। लेकिन ये नाम ना होके इसके जन्म स्थान क्या हो गया है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इसके नाम के लास्ट में, उसका जन्म स्थान जुड़ा हुआ है, जायस, ठीक है। वो जायस जो ना, जायस के स्थान पर उसका जन्म हुआ था, जायस नाम के स्थान पर उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज। क्या था, उसके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, और उसका शायद पूरा नाम होगा मलिक राजे अशरफ, है ना, और यही होगा उनका पूरा नाम ही होगा कि पोस्ट में लिखा हुआ है उसका, या दूसरा नाम होगा। तो मलिक राजे अशरफ उनके पिता का नाम था। तो मैंने रखिएगा, या मलिक शेख ममरेज आ जाए, या मलिक राजे अशरफ आ जाए, तो दोनों में उसका नाम सही होगा, ठीक है। इसको मैंने में रखना है एडजस्ट करके, ठीक है। तो उनके पिता का नाम समझ में आ गया, सूफी संत शेख मोहिदी, है ना, और सैयद अशरफ जहांगीर उनके गुरु थे। किनके गुरु, मलिक मोहम्मद के। फिर से मेमोराइज कीजिए इसको, मलिक मोहम्मद जी के गुरु कौन थे, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, उनके क्या थे, गुरु थे। दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है, उनके गुरु थे। और इसकी वृत्ति की बात करें तो आरंभ में जायस जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, वो किसान थे। क्या थे, बाद में शेष जीवन, है ना, फकीरी में उसका बीत गया। फकीरी समझते हो ना, एक तरह के योगी या महात्मा जो होते हैं ना, वो जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग के और अकेलापन का जीवन अपनी भक्ति में, भगवान की भक्ति में, खुदा की मतलब स्तुति के लिए वो अपना जीवन बिता देते हैं, उसी के प्रार्थना में, उसी के यादों में। तो वो एक तरह से फकीर हो जाते हैं या साधु संत महात्मा हो जाते हैं। तो वो क्या हो गए, क्या थे, उनका जीवन जो है ना फकीरी में, विशेष जीवन क्या था उनका, फकीरी में बीता हुआ था। बचपन में ही वो क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे, है ना, और साधु फकीरों के साथ भटकते हुए अपना उसका बचपना जो है बीता हुआ था, है ना। तो वो अनाथ क्यों हो गए, वो
गृहस्थ जीवन से फकीर जीवन में क्यों चले गए, उसका जीवन काल फकीरी में क्यों बीता, है ना, इस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, वो अनाथ हो गए थे। क्या हो गए थे? बहुत कम ही उम्र था जब उनके माता पिता क्या हो गए थे? देहांत हो गए। उनके माता पिता का मृत्यु हो चुका था। जब उसका उम्र कितना था? बहुत कम उम्र था, तभी उसके माता पिता क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और उतना ही नहीं, बल्कि कोई हादसा हुआ था, उस हादसे में इसका बाएं आंख, याद रखिएगा, कौन आंख? बाएं आंख, याद रखिएगा, कौन? बाएं आंख। आंख तो आ सकता है कि मलिक मोहम्मद का कौन सा आंख क्या था? खराब था, तो बायां आंख, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके नाम रखना याद। तो इस किसी हादसे में, किसमें? किसी हादसे में वो ना बाएं आंख से अंधे थे, है ना। हादसे का कुछ हादसा हुआ होगा जिस कारण उसका बायां आंख क्या हो गया होगा, कुछ होगा, चोट लगा होगा या कुछ हुआ होगा, इसके बारे में विवरण नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जानेंगे। बस इतना कहा गया है कि किसी हादसे के कारण उनका बायां आंख क्या था? बायां आंख अंधा था, है ना। और अभी तुम लोग देखा होगा कि कभी कभी गांव घर में किसी को चेचक हो जाता है, तो नॉर्मली चेचक छूट भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि पहले के समय में जो चेचक हुआ करता था किसी को, तो एक महामारी की तरह हुआ करता था, और उसमें बहुत से लोग जो है ना, तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, बचता ही नहीं था वो। और जो कुछ बच भी जाता था, उसके शरीर पे उस चेचक का काफी मतलब भद्दा भद्दा दाग रह जाता था। अभी भी कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी तुम लोग को मिल जाएंगे जो उस महामारी के समय चेचक, महामारी के समय उसको चेचक हो गया होगा, तो छूटा नहीं होगा, मतलब छूट तो गया होगा लेकिन दाग बन गया होगा। तो अब तो नॉर्मल जी ज्यादा ठीक हो जाता है, दवा लोग कर लेता है ना। तो अभी भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं होता है। तो उनके जो है ना बायां तो क्या था? खराब था ही, और चेचक की बीमारी के कारण चेहरा क्या हो गया था? खराब हो गया था, यानी कि उस चेहरे पे क्या हो गया था? दाग आ गया था, है ना, खराब हो गया था। और बायां कान से भी वंचित थी वो, बायां कान भी, बायां आंख और बायां कान भी क्या था उसका? वंचित है, यानी कि उसके कान से वो नहीं सुन पाते होंगे, या उनका कान मतलब से बहिर हो गया, ऐसा है। तो वंचित मतलब यही हुआ, तो वो बाएं कान से भी क्या थे? वंचित थे। और मलिक मोहम्मद जैसी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? 7 पुत्र थे, और दुर्घटना में उन 7 पुत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बताओ, जो व्यक्ति बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दे, जो व्यक्ति का एक आंख क्या हो? अंधा हो, जो व्यक्ति का एक कान भी क्या हो? बहरा हो, जो व्यक्ति को अपनी गृहस्थ जीवन की इतनी बड़ी विपदा आ जाए कि 7 पुत्र हो, और 7 पुत्र किसी घटना में क्या हो जाए? उसकी मृत्यु हो जाए। अब आप ही लोग बताइए, वो व्यक्ति कितने हताश, निराश और, है ना, अकेलापन और टूटा हुआ इंसान होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की काबिलियत उनमें थी, वो इतने महान थे कि आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर क्या था? इतनी महानता और गुणता था कि वो, है ना, कई कहानियां, कविता वो लिखे। आज हम लोग इसीलिए, है ना, उसको पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि वो बिखर जाते, टूट जाते, अपना जीवन ऐसे यूं ही व्यर्थ बिता लेते, तो आज हम उसके बारे में नहीं जानते। और ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल टूट जाते, थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गया, थोड़ा सा कष्ट क्या हो गया, थोड़ा सा हताश निराश क्या आ गया जीवन में, ऊंच नीच होता है, वो बिखर जाते हैं। तो हिम्मत रखना चाहिए, है ना। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन काल में बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, बड़े से बड़े मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें डट के रहना है, हमें लड़ना है, हमें डरना नहीं है। डरना नहीं है जीवन काल से, जीवन से सीखो। यदि तुम्हारे जीवन काल में अगर कष्ट है, यदि तुम्हारे जीवन काल में अगर कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत है, तो प्राकृतिक भगवान ईश्वर जिसको तुम मानते हो, वो चाहता है तुमसे कुछ, वो तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। सुना होगा कि शेर कभी कभी पीछे हट जाता है शिकार के सामने। इसका मतलब शिकारी को ये नहीं समझना चाहिए, है ना, कि शिकार कर रहे हैं हम तो शेर हमसे क्या हो गया? डर गया। नहीं, जब शेर एक कदम पीछे हट जाता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बड़ा छलांग लगाने वाला होता है। क्या होता है? वो क्या करता है? एक बड़ा छलांग लगा। तो आपके जीवन काल में यदि अंधेरा आ जाता है, यदि आपके जीवन काल में क्या होता है? कष्ट आ जाता है, कोई बड़ी विपदा आ जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपका जीवन और भी ज्यादा सुख में होगा। कभी कभी बुरे वक्त से ही सही समय का आगमन होता है। तो उन्होंने जो इतनी बड़ी कठिनाई उठाया, उनके जीवन में जो इतने बड़े क्या हो गया?
अंधेरा छा गया, 7 पुत्र थे उसका, वो क्या हो गए, वो सभी जो है किसी घटना में मर गए। जिसके बाद उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया। और क्या किया वो, इसके बाद क्या किया वो, अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिए। तो वो गृहस्थ जीवन त्याग दिया, क्या हो गए, फकीर बन गए। अपने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद वो संत बन गए। गृहस्थ जीवन त्याग दिया, जिसके बाद उसने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सूफी संत से के पास क्या किया, जाके मिल गया। वो सूफी संत के पास, किसके पास, सूफी संत से सूफी संत बन गया। क्या बन गया, सूफी संत। तो मलिक मोहम्मद जायसी जब अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिए तो फिर वो क्या बने, सूफी संत बने। ठीक है, मोहम्मद जायसी के जन्म के तरह उसकी मृत्यु भी जो है ना, काफी मतलब अनुमानित ही था। वो परफेक्ट नहीं था कि उनका मृत्यु भी कब हुआ था, तो भी अनुमानित ही था, है ना। कहा जाता है कि इनकी देहांत जो है अमेठी में, कहा, अमेठी, याद रखना है, उसकी देहांत कहाँ हुआ था, अमेठी के आसपास के जंगलों में हुआ था। कहा, अमेठी के आसपास के जंगलों में हुआ था। किसका मृत्यु, मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कहाँ हुआ था, अमेठी के आसपास के जंगलों में हुआ था। अमेठी के राजा, किसके राजा, अब जिस क्षेत्र में हुआ है, जिस इलाका में, उसमें राजतंत्र था। तो जिस जगह पर उसका मृत्यु हुआ था अमेठी में, वहां के जो राजा थे, कौन राजा जो थे, है ना, उसका एक समाधि बनवा दी। किसका, मलिक मोहम्मद जायसी का एक समाधि बना दिए, है ना। और वो समाधि आज भी है। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे अमेठी में मलिक मोहम्मद का समाधि, तो निकल के आएगा। तो अभी भी अमेठी में क्या है, उसका समाधि है। तो उन्होंने क्या किया, वहां के राजा ने उनके लिए क्या बना दिए, समाधि। समाधि क्या होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दफना देने के बाद उसके बाद ऊपर में क्या बना दिया जाता है, तो उसका नाम लिख के एक बना दिया जाता है, घर टाइप का तो नहीं होता, मतलब वो बना के घेर गाड़ के और उसका बोर्ड लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं समाधि। तो उसका क्या बना दिया गया, समाधि भी बनवा दिया गया, जो अभी भी अमेठी में है। वैसे इनकी मृत्यु का जो है अनुमानित जो था ईस्वी, वो 1548 ईस्वी था। क्या था, अनुमानित ईस्वी था। माना गया कि उनका मृत्यु 1548 ईस्वी में क्या था, हुआ था। किसका मृत्यु, मलिक मोहम्मद जायसी। आप समझेंगे हम लोग, मलिक मोहम्मद जायसी की जन्म कब हुआ था, अनुमानित 1492 में, और मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में, वो भी अनुमानित ही था। ठीक है, इतिहासकारों की मानना है कि जायसी ने, है ना, ग्रंथों की 20 उनके ग्रंथ थे। कितने, इतिहासकारों का मानना है कि जायसी के ग्रंथों की संख्या कितनी थी, 20 थी। परंतु इसके जो कुछ ग्रंथ थी, है ना, मिले। तो जानेंगे कौन कौन से ग्रंथ थे। पद्मावत, क्या चीज, मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था, पद्मावत, है ना। रावट, आखिरी कलाम, और कहरनामा और चित्ररेखा, 5 ही उपलब्ध है। यानी कि कहा जाए तो ये 5 जो है उपलब्ध, यानी कुछ समय जिस समय इसके ग्रंथ के ऊपर खोज किया होगा तो उसमें 5 ग्रंथ उनके अवेलेबल हुआ होगा, मिला होगा। कौन कौन, पद्मावत, अखरावट, है ना, आखिरी कलाम, और कहरनामा और चित्ररेखा, ये 5 उपलब्ध थे। इसके अलावा भी कुछ और थे, इसके अलावा भी, है ना, इसके अतिरिक्त भी कुछ पंचांग जो है ना मिला हुआ था। क्या चीज, पंचावत मिला हुआ था ना, होली नामा, इतरावत, ये सब जो है मिला हुआ था। तो समझते हैं, ये जो था क्या चीज, पद्मावत जो था, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो था सबसे प्रसिद्ध था। क्या था, सबसे प्रसिद्ध था। क्या चीज, पद्मावत, है ना। इनमें पद्मावत सबसे क्या था, प्रसिद्ध महाकाव्य था। कौन सा, क्या था वो, एक महाकाव्य था, काव्य नहीं, महाकाव्य। तो पद्मावत जो था मलिक मोहम्मद जी का, उस 5 में से पद्मावत जो था एक प्रसिद्ध महाकाव्य था। क्या था, एक प्रसिद्ध महाकाव्य था। जायसी ने बाबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में,
सबका अपना अपना शासन काल होता है ना, अकबर हो, बाबर हो, बीरबल हो, है ना। तो वो सब जैसे एक का शासन काल चल रहा है, तो युद्ध में जब उसे परास्त कर दिया जाता था तो फिर वो दूसरे राजा आ जाते थे, तो उसका अपना शासन काल चलता था। तो किसके शासन काल में? बाबर के शासन काल में, है ना। आखिरी कलाम उन्होंने लिखा था किस ईस्वी में? 1530 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1530 ईस्वी में। माइंड में रखिएगा बिल्कुल। 1530 ईस्वी में उन्होंने आखिरी कलाम लिखा था, और पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखा था। किस ईस्वी में? पद्मावत किस ईस्वी में? 1540 ईस्वी में। और आखिरी कलाम 1530 ईस्वी में लिखा था उन्होंने, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ मिला। अब जो है इनके बारे में हम जो कुछ जाने हैं वो इनफ है। इनफ तो कुछ नहीं है, इन सब के बारे में जितना जाने उतना कम ही है। फिलहाल एग्जाम के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, एमसीक्यू के दृष्टिकोण से, है ना। इसके बाद हम लोग जानते क्या? तो भक्ति काल। आप लोग 4 काल बताए थे ना, कौन कौन का बताए थे? भूल गए? तो 4 काल में आप लोगों को बताए। जो पहला जो भक्ति काल का था, है ना, भक्ति काल, है ना, निर्गुण धारा और प्रेम मार्गी कवि। भक्ति काल, निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी कवि। भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था। कब तक? भक्ति काल किस ईस्वी से किस ईस्वी तक? 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के कविताओं का मूल आधार जो है भक्ति है। क्या है? जो उस ईस्वी में जो लिखा गया था वो भक्ति काल था। कब? 1400 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी में कविता का जो मूल आधार था ना, उसका कविता जो लिखा गया था, जिस चीज पे लिखा गया था उसका जो कहा जाए कि मूल जैसे इसका जो मूल चीज क्या था? प्रेम था। उन्होंने प्रेम पे लिखा है, तो उस समय वो भक्ति काल पे लिखा करते थे। उस समय के कवि लोग जो कवि जो थे, तो भक्ति काल में, है ना, भक्ति के 2 धाराएं मानी जाती थी। भक्ति काल में उसकी कितनी धाराएं मानी जाती थी? 2। कौन कौन? निर्गुण और सगुण। कौन कौन? निर्गुण और सगुण। तो बताए थे ना कि इसमें निर्गुण क्या बताए थे? पहला पंक्ति क्या बताए थे? कि इनका जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के एक महान कवि थे। वो निर्गुण काल के थे, लेकिन प्रेम मार्गी क्यों लिखे थे? अब देखो प्रेम क्या होता है। प्रेम भक्त भगवान से भी करता है। उस समय उनका प्रेम इतना टूट प्रेम रहा करता था कि एक अपने जैसे एक कवि पढ़ाए थे पार्ट 1 में, कबीर दास का ही था, है ना। तो उसने बताए थे, तो उन्होंने कृष्ण के साथ कभी कभी इतनी प्रेम करता था कि वो अपने आप को उसकी पत्नी समझकर उससे प्रेम करता था। तो प्रेम का वो इतने प्रेम में उतना लीन हुआ करता था कि उसे एक अपने जीवन साथी समझ के उसे प्रेम करता था। वो भगवान से भी इतना लगाव हुआ करता था उनको, है ना। तो एक प्रेम जो है, भक्ति भी एक प्रेम है। क्या है? भक्ति भी एक प्रेम है। तो प्रेम की दूसरा अर्थ नहीं लेना। प्रेम का सार्वत्रिक अर्थ यही होता है जिसके प्रति श्रद्धा और विश्वास हो, जिसका अटूट संबंध हो, टूटने वाला जो संबंध ना हो, वही क्या कहलाता है? वही प्रेम कहलाता है। क्या समझे? तो दो चीज था। क्या चीज? निर्गुण और सगुण। क्या चीज? निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण धारा होता क्या है? दोनों धाराओं की 2 उपधाराएं भी होते हैं। निर्गुण और सगुण धारा के भी 2 उपधारा होता है। क्या होता है? ये क्या है? धारा है, निर्गुण और सगुण। अब उसका उपधारा है, ग्रह और उपग्रह। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? चलो पढ़े ना। तो उसका क्या था? 2 उपधारा भी है। निर्गुण काव्य धारा की उपधारा है। निर्गुण जो है काव्य धारा का उपधारा। क्या है? निर्गुण काव्य धारा का उपधारा है। निर्गुण क्या है? काव्य धारा। और जो मलिक मोहम्मद जायसी, तो उन्होंने जो लिखा था पद्मावत, वो क्या था? वो क्या था? अभी बताए थे ना, वो काव्य था, महाकाव्य। क्या थी? महाकाव्य था। तो काव्य धारा क्या होता है? तो 2 उपाधि था इसका, है ना। और कहा गया इसमें कि निर्गुण जो है काव्य धारा की उपधारा है। ज्ञान मार्ग, संत, ज्ञान मार्ग क्या होता था? ज्ञान मार्ग होता था, उसमें संत लोग होते थे। किसमें? जो ज्ञान मार्ग होता था उसमें संत होते थे, और प्रेम मार्ग में सूफी मत होते थे। क्या चीज? जो ज्ञान मार्ग के बारे में लिखते थे उसको संत मत कहा जाता था, और जो प्रेम मार्ग के बारे में लिखते थे उसको सूफी मत कहा जाता। समझ में आ गया? ज्ञान मार्ग को संत, क्या चीज?
सूफी धारा भी कहा जाता है, प्रेम मार्गी धारा। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो क्या थे, प्रेम मार्गी धारा के ही क्या थे, वो लेखक थे, इसलिए उसे सूफी भी कहा गया, है ना। सूफी संत हुए थे ना, ये एक सूफी संत है। तो प्रेम मार्गी धारा को ही क्या कहा गया है, सूफी धारा कहा जाता है ना। निर्गुण धारा के इस पंथ का संबंध मूलतः इस्लाम के रहस्यवादी पंथों से भी है। और निर्गुण धारा का जो है, निर्गुण धारा जो है इस्लाम के रहस्यवादी, रहस्य क्या होता है, रहस्य जिसके बारे में सही ज्ञान ना हो। रहस्य नहीं बताइए, ये काफी रहस्यमय कहानी है, मतलब रहस्यमय कहानी, इतिहास कहानी, ऐसा कहानी जिसके बारे में हम क्या जानने की इच्छुक करते हैं, है ना। और ये बहुत पुराना होता है ना, जिसके बारे में पूरी हमें नॉलेज नहीं होता, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो रहस्यमय कहानी होता है। रहस्यमय कहानी जो काफी उलझा हुआ कहानी हो, जो समझ में जल्दी ना आ जाए। तो इस्लाम धर्म है, और असल में इस्लाम धर्म जो है सभी लोग सही से नहीं समझ पाते हैं। जो असल में इस्लाम धर्म को समझ जाते हैं, वो इस्लामी धर्म के जो जानकार होते हैं, वो इतने कह सकते हैं कि उनसे बेहतर इंसान तो हो ही नहीं सकता। जो इस्लाम धर्म को सही से समझ जाए, उनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन उनका गलत अनुवाद करके कुछ लोग विवाद करते हैं, फलाना चिना, हर सब तुमको नहीं पढ़ना है। हमको ये समझना है, इस्लाम के रहस्यवादी पंथ को क्या कहा जाता है, निर्गुण धारा कहा जाता है ना। इस पंथ के मानने वाले को सूफी और दरवेशी भी कहा जाता है। और इसको जो मानने वाले व्यक्ति होते हैं उसको क्या कहा जाता है, सूफी या दरवेश भी कहा जाता है। इसके यहाँ ईश्वर का उपासक का संबंध प्रेमिका और प्रेमी की तरह होता है, यानी कि वो जो ईश्वर के उपासक होते हैं, ईश्वर को जो मानते हैं, ईश्वर को जो है ना अपने हृदय में बसा के रखते हैं, बिल्कुल प्रेमिका और प्रेम के द्वारा, यानी कि प्रेमिका और प्रेमी के आधार पर। इस तरह से ईश्वर को ऐसा पहले बताए थे कि ईश्वर को जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने प्रेम को, वो एक प्रेम की धारा पे होते हैं, यानी कि उनका प्रेम ईश्वर के प्रति इतना होता है, उसका अपने जीवन का पूरा क्या होता है, उसी पे निछावर हो जाता है। तो वो एक क्या थे, उनके जो मानने वाले होते हैं, उनका संबंध प्रेमिका और प्रेमी के तहत है ना तरह होता है। और इसका जो लक्ष्य मानवता की सेवा करना होता है, पहले बताए थे। असल में जो धर्म के ज्ञान को सही जानकार होते हैं, वो मानव का सेवा करता है। क्या करता है वो सबसे अच्छे इंसान होते हैं। तो ये ईश्वर को मानते ही थे, उसका हृदय से प्रेम का ही वासना होता था, और सच्चे हृदय में सच्चे प्रेम वाले व्यक्ति है ना, वो सदैव उसको अपने हृदय में ही बसा के रखते हैं। और जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ समाज का सेवा करते हैं, उसका कुछ दोहन नहीं करते हैं, उनका कोई है ना उस पर कोई अत्याचार नहीं करते हैं। अब जो है कुछ एमसीक्यूज का कर रहे हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम लोग जो जाना है, उसके बारे में जो पढ़ा है उससे हम जुड़े कुछ एमसीक्यू आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, उसका जवाब दीजिए फटाफट। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेम रस के कवि है। किसके? प्रेम रस के कवि है। आप लोगों को एमसीक्यू का सेट नहीं मिला है आज? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन था कि कहानी या कविता, तो कविता ही की है, हालांकि कल ही पुराना था, तो कुछ छूटा हुआ था, जैसे सेकंड लेसन का एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर नहीं कंप्लीट था, तो उसको करवा लिए। तो आज इसका हो गया है, तो आप लोग को एमसीक्यू अवेलेबल हो जाएगा, सेट मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पद्मावत के कवि कौन थे? अरे मलिक मोहम्मद जी का जो है सबसे प्रसिद्ध था वो, हाँ क्या पद्मावत। अच्छा, पद्मावत किस इसमें लिखा गया था? हाँ, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम सूफी संत मोहम्मदी और सैयद अशरफ जहांगीर। बिल्कुल याद रखना है माइंड में। मलिक मोहम्मद जायसी किस बीमारी के कारण रूपहीन हो गए थे? चेचक बीमारी के कारण रूपहीन हो गए थे। जायसी किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्ग की शाखा के कवि। किसकी? प्रेम मार्ग की। और जो प्रेम मार्ग की शाखा कवि होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सूफी। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावत, कामायनी या चित्रलेखा?
चलिए, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वत्सलय रस, भयानक रस, श्रृंगार रस। वह किस चीज से वंचित थे? दाएं आंख दाएं कान, बाएं आंख बाएं कान, दाएं आंख बाएं कान, बाएं आंख दाएं कान, दोनों बाया ही था। बाया आंख और बाया कान, बिल्कुल 90 एडजस्ट करें। बाया आंख याद रखेगा, दाहिना और बाया। तत्सबुक का अर्थ क्या होता है? तत्सबुक का अर्थ क्या होता है? बताए भी जस्ट। सूफी संत को तत्सबुक भी कहते हैं। हाँ, तत्सबुक जो सूफी मत होता है ना, सूफी मत जो होते हैं उसको तत्सबुक भी कहा जाता है। ठीक है, उसका अर्थ होता है तत्सबुक। जायसी की वृत्ति क्या थी? आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में, 40 वर्ष की आयु में सिपाही बने। क्या होगा? ए और बी ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसका पहला लोग किसान थे और दूसरी बार वो फिर फकीर बन गए। जायसी का जन्म 1492 में किस गांव में हुआ था? जायस। कभी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492। अनुमानित होगा वो, परफेक्ट नहीं, अनुमानित 1492 ईस्वी। ठीक है, कभी अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसमें होगा कभी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? जायस अमठी उत्तर प्रदेश। जायस देखो ना, लिखा हुआ ना अमेठी, यहाँ भी मिस्टेक होगा, अमेठी होगा। तो जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कभी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख क्या? मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, ये दोनों नाम था। ठीक है, कभी मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? सैयद संत अशरफ जहांगीर। कभी मलिक मोहम्मद जायसी की कृति के नाम बताएं। उन्होंने क्या क्या लिखे? पद्मावत, अखरावट, आखिर कलाम और कहरानामा, उपयुक्त सभी। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? वज्र, अरबी, खड़ी बोली, अवधी। क्या? अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस ईस्वी में किए थे? इसमें 1500 रहता है, ध्यान रहता है कहाँ है? 1540। उसका जन्म कब हुआ था? 1492 में। उन्होंने रचना ही कर दिया कि मतलब 1500 क्या हुआ था? 19 हुआ था। उससे पहले लिखा भी किया उन्होंने। चलो अलग करो। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, रामचरित मानस। कभी मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? 1548 ईस्वी में। अनुमानित किया गया किस ईस्वी में? 1500। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र कहाँ है? अमेठी में। घर देंगे उत्तर प्रदेश। उसका जन्म स्थान था अमेठी में। ऐसा कब्र कहाँ बना हुआ था? तो अमेठी में ही बना हुआ था। जहाँ मृत्यु होगा वही तो बनेगा। चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यही। उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का मृत्यु अमेठी हुआ था, उसका कब्र भी। और उसका कब्र किसके द्वारा बनवाया गया था? अमेठी के राजा के द्वारा बनवाया गया था। और भी एमसीक्यू करना है तो माइंड से एनालिसिस करते रहिए, बनाते रहिए। मलिक मोहम्मद साहब जी जो थे, है ना, वो उनके माता पिता का मृत्यु कब हुआ? बचपन में हो गया। उसके कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। उसकी पुत्र की मृत्यु कैसे होगी? किसी घटना के कारण, है ना। उसका आंख कैसे खराब हो गया? आंख किसी घटना, हाँ, घटना का अंदर। और उसके वो खैर तो पूछा ही गया था क्वेश्चन, उसके शकल में जो दाग था, क्या चीज का चेचक का दाग था। तो मलिक मोहम्मद साहब के बारे में हम लोग जाने, इसके लेखक के बारे में हम समझे, इसका एमसीक्यू कंप्लीट किए। इस बार हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग करेंगे करवक। और ये करवक जो कविताएं हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, या नेक्स्ट क्लास कहिए, उसमें हम लोग जो है ना करवक के साथ और इसके भाषा की बात, इसका जो है प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।